विष्णु पुराण द्वितीय अंश 11वां अध्याय। जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर जी बोले, उनके ये परमार्थ में वचन सुनकर राजा ने विनय अवनत होकर उस विप्रवर से कहा, भगवान, आपने जो परमार्थ में वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियाँ भ्रांत सी हो गई है। हे विपर, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है। परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों सत्व रज तम की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थक, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए, संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है? आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, ये कपिल मुनि स्वरभूत भगवान विष्णु के ही अंश है। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय है वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभो, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानो समुद्र ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपरमार्थिक ही है। हे नरप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है, उसके लिए तो वे ही परम श्रेय है, जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है। वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः हे राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है वो सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका खर्च क्यों किया जाता है? हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तब वह तो अन्य का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उसका परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तब ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगमपाई हो जाएगा। यदि ऋक् यजु और साम रूप वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नरप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामिनी होने से मृत्तिका रूप ही जानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध घृत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमार्थ को तो प्रहाग पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म नाशवान ही है, इसमें संदेह नहीं। यदि फलाशा से रहित
निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो, तब वह मुक्ति रूप फल की साधना होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए, तब वह आत्मा का भेद करने वाला हुआ और परमार्थ में भेद होता नहीं। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहे तो ऐसा कहना सर्वथा झूठ है, क्योंकि भिन्न द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः हे राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। आत्मा व्यापक, एक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ, ना है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं, वे बाह्य देह आदि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवतादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता। उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 11वां अध्याय समाप्त होता है। विष्णु पुराण द्वितीय अंश 12वां अध्याय। रघु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दुल, पूर्व काल में महर्षि रघु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का रघु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमात्म तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ रघु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, रघु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तट पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रघु का शिष्य योगवेता निदाघ रहता था। महर्षि रघु अपने दिव्य निदाघ को देखने के लिए एक सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलिवशिष्ठ देव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वे द्वार पर पहुंचकर उसे अर्घ्य दान पूर्वक अपने घर में ले गए। उस द्विश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बैठाकर आदरपूर्वक कहा, भोजन कीजिए। निदाघ ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लापसी, कंदमूल, फल आदि तथा पोए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। रघु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न हैं। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, रघु के यथेच्छ भोजन कर लेने के बाद निदाघ ने अति विनीत होकर उस महामुनि से कहा,
हे द्विज, बताइए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ या नहीं? आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हुए या नहीं? हे विप्रवर, बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जाने की तैयारी में हैं और अभी अभी कहाँ से पधारे हैं? प्रभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसकी तृप्ति भी हुआ करती है। मुझे तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा यानी भूख की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा प्यास का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म हैं, मेरे नहीं। अतः स्वस्थता और तुष्टि भी मन में ही होते हैं, अतः ये भी मन के ही धर्म हैं। पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, तब इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा स्वर्गत है, क्योंकि ये आकाश के समान व्याप्त है। अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं हैं। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर नहीं है। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विश्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समय अंतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि, मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूँ, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो है। इनमें से किसको स्वादु कहूँ और किसको अस्वादु? अतः ऐसा जानकर तुम्हें इन स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थ में वचन सुनकर महाभाग निधाग ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभो, कृपा बतलाइए, मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। रघु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु रघु हूँ। तुझे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निधाग ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिपूर्वक पूजित हो रघु स्वेच्छानुसार चले गए। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 12वां अध्याय समाप्त होता है। विष्णु पुराण द्वितीय अंश 13वां अध्याय। जड़ भरत का चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने ये भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे
परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत लगातार योगयुक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें दोबारा ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उस महात्मा भरत जी ने जो कुछ किया वह सब आप कृपा कर मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए लंबे समय तक शालग्राम में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उस भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। वे स्वप्न में भी इस पद के अलावा और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अलावा और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध, लकड़ी, पुष्प, फूल और कुशा घास का ही संचय इकट्ठा करते थे। इसके अलावा वे और कोई कर्म यानी कार्य नहीं करते थे। एक दिन भरत जी स्नान के लिए नदी पर गए। वहाँ स्नान करने के अनंतर स्नानोत्तर क्रियाएं की। इतने में उस नदी तट पर एक आसन प्रसवा जल्दी ही बच्चा पैदा करने वाली प्यासी हिरणी वन में से निकलकर जल पीने के लिए आई। जब वह भरपेट पानी पी चुकी थी, तभी अचानक वहाँ सभी प्राणियों को डरा देने वाली शेर की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब हिरनी अधिक घबराकर नदी के तट पर उछलकर चढ़ गई। अतः अधिक ऊंचे स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की लहरों में बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट हिरनी के बच्चे को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मित्र, गर्भपात दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हिरनी भी पछाड़ खाकर गिर गई और मर गई। उस हिरनी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके नवजात बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, फिर राजा भरत उस मृग छोने का रोजाना पालन पोषण करने लगे और वह मृग शावक भी दिनों दिन बढ़ने लगा। वह मृग शावक कभी तो आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर चला जाता, फिर शेर के डर से लौट आता। सुबह के समय बहुत दूर भी चला जाता, लेकिन शाम को वापस आश्रम में ही लौट आता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस हिरनी बच्चे में ही राजा भरत का चित्त सदा मगन रहने लगा। उसका ध्यान बाकी विषयों की तरफ जाता ही नहीं था। उन्होंने सारा राजपाट अपने पुत्र बंधु बांधवों को छोड़ दिया था। वे उस हिरनी के बच्चे से मोह करने लगे। जब उसे वापस लौटने में देर होने लगती, तब भरत जी मन ही मन सोचते, किसी भेड़िए ने तो उसे आज नहीं खा लिया, किसी शेर के पंजे में तो वह नहीं पड़ गया। देखो, उसके खुरों के निशान से यह धरती कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही खुशी के लिए पैदा हुआ वह हिरनी बच्चा न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से सही सलामत लौटकर अपने सींगों से मेरी बाह को खुजलाकर मुझे खुशी देगा? देखो, उसके नन्हे दांतों से काटी गई है घास चोटी रहित ब्रह्मचारियों के समान
कैसी सुंदर लग रही है। जब मृग शावक को वन में देर हो जाती थी, तब भरत जी के मन में ऐसे विचार उथल पुथल करते रहते थे, और जो ही वह आश्रम में लौट आता तो भरत जी का चेहरा उसे देखकर खिल उठता। इस प्रकार उसी में मगन रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले राजा भरत की समाधि भंग हो गई। राजा भरत का स्थिर चित्त हिरणी बच्चे के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग शावक को अपना पुत्र मानकर और खुद पिता का फर्ज अदा करते हुए सजल नेत्रों से देखते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे मित्र, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उसी को देखता रहा तथा उसी में मगन रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग यानी कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त अर्घ बना। अपने पूर्व जन्म की याद रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माँ को छोड़कर शालग्राम क्षेत्र में ही आकर रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस पत्तों को खाकर ही अपना हिरण जन्म को बिताने लगा। फिर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म की याद बनी रही। हे मित्र, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपनी आत्मा को लगातार प्रकृति से हटकर देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि सभी प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की तरफ ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे ज़्यादा ही पूछताछ करता तब वह जड़ के समान कुछ असंस्कृत, असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिश्रित वचन बोल देता। हमेशा मैला कुचेला शरीर, मलिन वस्त्र और भद्दे दांत रहने के कारण वह ब्राह्मण अपने नगर निवासियों से सदा अपमानित होता रहता था। हे मित्र, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह जल्द ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और उसकी संगति से दूर रहने की कोशिश करें। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचन को याद रखते हुए वे महाबुद्धि विप्रवर अपने आप को जड़ और पागल सा ही दिखाते थे, जो धान, शाक, जंगली फल अथवा कण जो कुछ खाने का मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर खा लेते। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करते रहते। फिर पिता के मर जाने पर उसके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पेट भरते हुए खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे। अतः केवल खाना खिलाकर ही सभी व्यक्ति अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात के समय प्रस्थ राज के सेवकों ने बलि के लिए सजाकर काली माँ का बलि पशु बना दिया। लेकिन एक परम योगीश्वर को बलि के लिए मौजूद देख माँ काली ने एक धारदार खड्ग लेकर उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और
अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सोवीरराज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों पालकी उठाने वालों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी उसे बेगारी ही समझा। हे द्विज, उस सोवीरराज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिलदेव से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्य का श्रेय किसमें है, शिविका पालकी पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उस महर्षि के आश्रम में जाने का विचार किया। तब राजसेवक के कहने पर भरत भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के साथ मिलकर ले जाने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत जी तो 4 हाथ भूमि को आगे देखते हुए धीरे धीरे चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस तरह पालकी डामाडोल हो रही थी। पालकी को झटकम झटका देख राजा ने कहा, अरे शिविका वाहकों, ये क्या कर रहे हो? बराबर चाल से चलो। लेकिन उनकी चाल में कोई तब्दीली नहीं हुई। तब राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस तरह क्यों चल रहे हो? राजा के बारंबार कहने पर वे अन्य शिविका वाहक भरत की तरफ हाथ का इशारा करते हुए बोले, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा भरत को कहने लगे, अरे तूने तो अभी मेरी पालकी को थोड़ी ही दूर चलाया है, क्या इतने में ही थक गया? तो वैसे तो बहुत मोटा तगड़ा दिखाई देता है, फिर से इतना भी कष्ट सहन नहीं होता। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं न मोटा हूँ और न मैंने आपकी पालकी उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और न ही पालकी उठाने का कष्ट सहन करने की ज़रूरत है। राजा बोला, अरे तू तो सामने सामने ही मोटा दिखाई दे रहा है और इस समय भी पालकी तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को कष्ट होता ही है। ब्राह्मण बोला, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो बाद में करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं, जांघों के ऊपर उरु, उरु से ऊपर उदर, उदर से ऊपर वक्षस्थल, बाहां और कंधों की स्थिति है और कंधों के ऊपर यह शिविका यानी पालकी रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा? इस पालकी में तुम्हारा शरीर रखा हुआ है, न कि तुम। वास्तव में तो तुम पालकी में हो और मैं पृथ्वी पर। ऐसा कहना एकदम झूठ है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य समस्त जीव 5 भूतों से बने हैं और ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहे जा रहे हैं। हे पृथ्वीपते, ये सत्यवादी गुण भी कर्मों के वशीभूत है और सभी जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा सभी जीवों में वह एक ही है। अतः उसका वृद्धि और क्षय कभी नहीं होता। हे राजा, जब उसके उपचय, वृद्धि, अपचय, क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पैर, जंघा, कमर, ऊरू, उदर और पेट से ऊपर रखी हुई यह पालकी मेरे लिए बोझ हो रही है, तो उसी तरह तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि जैसे तुमसे अलग है, ठीक वैसे ही
मुझसे भी अलग है और इस युक्ति से तो अन्य सभी जीवों ने केवल पालकी ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह, पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृतिजन्य कारणों से पुरुष सदैव अलग है तो उसका कष्ट भी मुझे कैसे हो सकता है। जिस दरवे से यह पालकी बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है, जिसमें ममता का आरोपण किया गया है। त्रिपाठी जी बोले। ऐसा कहकर वे द्विजवर पालकी उठाए हुए ही चुप हो गए। फिर राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, ओह द्विजराज, इस पालकी को छोड़कर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, कृपया बताइए, इस जड़ भेष को धारण किए हुए आप कौन हैं? किस कारण से यहाँ आपका आना हुआ? मुझे आपके बारे में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, सुनो, मैं अमूक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती। और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, वे आने जाने वाली क्रियाएं बिना कारण के नहीं हुआ करती है। ये सभी कर्म फल के उपभोग के लिए ही घटित हुआ करती है। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्म अधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, सभी जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आने का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजा बोला, जरूर ही सभी कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरी देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा मैं कौन हूँ, तो यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होती हुई सदा चित्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, वह ठीक है, किंतु अनात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे राजा, अहम शब्द का उच्चारण जीभ, दांत, होठ और तालू से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण हैं, अहम मैं नहीं। तो क्या जीव आदि कारणों के द्वारा यह वाणी ही खुद को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी दशा में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर, हाथ पैर आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से अलग ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? यदि मुझसे अलग कोई और भी सजातीय आत्मा हो तब भी यह मैं हूँ और यह अन्य है ऐसा कहा जा सकता था। किंतु जब सभी शरीरों में एक ही आत्मा मौजूद है तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ। जैसे वाक्य निष्फल ही है। तू राजा है, यह पालकी है, ये सामने पालकी वाहक हैं और ये सब तेरी प्रजा है। हे राजा, इनमें से कोई भी बात परमार्थक सत्य नहीं है। पेड़ से लकड़ी बनी, लकड़ी से यह पालकी बनी, तब बताओ इसे पेड़ कहा जाए या लकड़ी? राजा, लकड़ी या पेड़ पर बैठा है ऐसा कोई नहीं कहता। सभी कहते हैं राजा पालकी में बैठे हैं। हे नरपश्रेष्ठ, रचना विशेष में मौजूद लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि वह उससे अलग कोई वस्तु है तब काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छतर की सलाखाओं को अलग रखकर छतर का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है। अर्थात मेरा और तुम्हारा शरीर भी पंचभूत से अलग और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, बकरा, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही
जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष नामक जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद है। संसार में धन, राजा, राजा के सैनिक आदि जो कुछ भी है वे परमार्थक सत्य नहीं है, केवल कल्पना में ही है। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थक वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को ही देख। सारी प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बताओ मैं तुझे क्या कहूँ? तू पैर, सिर, कमर आदि में से क्या है? ये सिर, पैर आदि तेरे क्या है? तो इन सभी अवयव से अलग है, इसलिए सतर्क होकर विचार कर, मैं कौन हूँ? हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे अलग करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? विष्णु पुराण द्वितीय अंश 14वां अध्याय। प्रभु की आज्ञा से निधाग का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर 70 वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि रघु निधाग को ज्ञान उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत बड़ी सेना के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समीध लेकर आया हुआ महाभाग निधाग जनसमूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निधाग को देखकर रघु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप क्यों खड़े हैं? निधाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर से राजा गुजरना चाहता है, जिससे मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रघु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन हैं? निधाग बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। रघु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निधाग बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्यवाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? रघु बोले, हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। प्रभु के ऐसा कहने पर निधाग अचानक उसके ऊपर बैठ गए और फिर बोले, अब आप खुद ही देखिए, इस समय राजा की भांति मैं ऊपर हूँ और हाथी की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। रघु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ, तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा। रघु के ऐसा कहने पर निधाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि रघु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही हैं। प्रभु बोले, हे निधाग, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश ही मैं रघु नामक तुम्हारा गुरु तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना,
यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाघ से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान रघु चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को स्वर्गत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर, जिस प्रकार एक ही आकाश सफ़ेद, नीला इत्यादि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भटके हुए मनुष्य को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखाई देती है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही हैं। अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पराशर जी बोले। उनके ऐसा कहने पर सौवीर राजा ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति समर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराजा भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्तिपूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 14वां अध्याय समाप्त होता है और इसके साथ ही द्वितीय अंश की भी समाप्ति होती है।